जुलाई प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें कर्म संन्यास नहीं लेकिन विकर्मों का संन्यास करना है। कोई भी विकर्म अर्थात पाप कर्म नहीं करने हैं। प्रश्न, तुम बच्चे किस अभ्यास से डेड साइलेंस का अनुभव कर सकते हो? उत्तर, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए। शरीर से जैसे मरे हुए हैं। इसी अभ्यास से आत्मा डेड साइलेंस की अनुभूति कर सकती है। प्रश्न, ये बहुत अच्छा अभ्यास है। मुरली के बाद एंड में हम थोड़ा उसका प्रयोग करेंगे कि कैसे हम जैसे कि शरीर से मरे हुए हैं। सर्व दुखों से छूटने की सहज विधि क्या है? उत्तर, ड्रामा को अच्छी रीति बुद्धि में रखो। हर एक पाठधारी को साक्षी होकर देखो तो दुखों से छूट जाएंगे। कभी किसी बात का धक्का नहीं आएगा। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। यह जो गीत में अक्षर निकलते हैं, शिवाय नमः, यह भक्ति के वचन है। हे शिव बाबा, आपको हम नमस्कार करते हैं, परंतु भक्त लोग जानते ही नहीं कि शिव बाबा कौन है। कोई एक भी शिव का भगत शिव को नहीं जानते। शिव बाबा बिल्कुल साधारण अक्षर हैं, तो शिवाय नमः कहना यह भी भक्ति का अंश है। अब तुमको क्या कहना है? तुम कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि शिवाय नमः कहो। हम भक्ति की तरह शिवाय नमः नहीं कहते हैं। ड्रामा अनुसार अभी श्रावण मास चल रहा है, तो सभी क्या करते हैं? श्रावण मास के 16 सोमवार करते हैं, शिव की पूजा करते हैं। कोई बिना खाने का उपवास करते हैं, कोई बिना पानी का भी करते हैं, या कोई केवल फल खा करके भी करते हैं। तो ये शिव के समीप पहुंचने के लिए संसारिक आकर्षणों से मुक्त होते हैं। हम तो शिव बाबा के बन गए। अभी हमें क्या करना है? सूक्ष्म आकर्षणों से मुक्त होना है। वास्तव में कहने की भी दरकार नहीं रहती। बच्चों को घड़ी घड़ी नहीं कहा जाता कि बाप को याद करो। वह तो छोटे बच्चों को सिखलाया जाता है, वह अलफ बे पढ़ाया जाता है। वास्तव में इसमें कहना भी कुछ नहीं है। मन मना भव भी नहीं कहना होता। यह भी संस्कृत अक्षर है। तुमको तो कभी संस्कृत समझाया नहीं गया। बच्चे जानते हैं हमको तो बाप को याद करना है। आत्मा स्वयं जानती है, बाप ने परिचय दिया है। बच्चे, अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो याद करना बच्चों का फर्ज हुआ। यहाँ आकर जब बैठते हो तो बाप की याद में अशरीरी होकर बैठना है। ज्ञान भी बुद्धि में बैठता है। हम आत्मा बाप को याद करते हैं। यह शरीर तो ऑर्गन्स है, इनकी क्या वैल्यू है? बाजा कितना भी फर्स्ट क्लास हो, अगर मनुष्य बजाता ठीक नहीं हो तो बाजा किस काम का? ऐसे ही मुख्य आत्मा है। आत्मा जानती है हमें ये ऑर्गन्स मिले हैं
कर्म करने के लिए। हम कर्म योगी हैं, कर्म सन्यासी हो नहीं सकते, वह तो कायदे के विरुद्ध है। विकर्मों का सन्यास किया जाता है, हमसे कोई विकर्म न हो, पाप नहीं हो। सबसे बड़ा विकार है काम का। सन्यास धर्म वाले जास्ती विकार को पाप अथवा दुश्मन मानते हैं, इसलिए ड्रामा अनुसार उनका धर्म ही है जंगल में चले जाने का, घर बार का सन्यास करना। यह भी ड्रामा में नोंद है, उन्हों को यह करना ही पड़े, वह धर्म ही अलग है। उनको कोई भारत का आदि सनातन धर्म नहीं कहेंगे, आदि सनातन है ही देवी देवता धर्म, बाकी तो बेशुमार धर्म है। सन्यासियों का भी एक धर्म है जो मनुष्य ही स्थापन करते हैं, भगवान नहीं स्थापन करते हैं। बाबा ने समझाया है, कोई भी धर्म एक दो के पिछाड़ी मनुष्य ही स्थापन करते हैं। अंडरलाइन करेंगे। तुम ऐसा नहीं कहेंगे कि परमपिता परमात्मा ने कोई क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, व सन्यासियों के निवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन किया। नहीं, गाया हुआ है, परमपिता परमात्मा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं, और कोई भी धर्म भगवान नहीं स्थापन करते। ड्रामानुसार हर एक अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। अंडरलाइन। देखो, केवल देवी देवता धर्म मीठे प्यारे शिव बाबा परम धाम से आकर हम बच्चों के लिए स्थापन करते हैं। बाकी हर एक महान आत्मा, धर्मात्मा, श्रेष्ठ आत्मा आकर के अपना अपना धर्म स्थापन करती है, क्योंकि पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा बिगर कोई कब धर्म स्थापन नहीं कर सकते, कायदा नहीं। धर्म स्थापन करना, धर्म का कार्य करना, उसके लिए पवित्र आत्मा चाहिए। देखो, पहले के जमाने में मंदिरों में भी जो पुजारी होते थे वो बाल ब्रह्मचारी होते थे। क्रिश्चियन चर्च में, विशेष रूप में कैथोलिक चर्च में, जो भी फादर मदर ब्रदर सिस्टर का पार्ट प्ले करते थे, जो प्रीस्ट बनते थे, वो सब अभी तक भी वो सेलिब्रेट होते हैं। तो ये भी, लेकिन क्रिश्चियन धर्म की अलग अलग शाखाओं में अलग अलग हो गया है बहुत जगह पर, तो सब ब्रह्मचारी नहीं होते हैं, लेकिन कैथोलिक में विशेष करके होते हैं, जो डायरेक्ट क्राइस्ट ने स्थापन किया। तो बाबा कहते धर्म स्थापन करने के लिए पवित्रता चाहिए। पवित्र आत्मा बिगर कोई कब धर्म स्थापन कर नहीं सकते, कायदा नहीं। आत्मा आकर धर्म स्थापन करती है और पवित्र रहती है, और सब धर्म मनुष्य स्थापन करते हैं। यह एक देवी देवता धर्म बाप स्थापन करते हैं, क्योंकि उनको कहा जाता है, हे पतित पावन, आकर नई दुनिया बनाओ। बुद्धि कहती है भारत पावन था, अब पतित है, इसलिए पुकारते हैं। पावन दुनिया में तो कोई पुकारेंगे नहीं। मनुष्य तो जानते ही नहीं कि पावन दुनिया कब होती है, पुकारते ही रहते हैं, अंत तक पुकारते रहेंगे, याद करते रहेंगे। वह इन बातों को समझेंगे नहीं जितना तुम समझते हो। अंडरलाइन करेंगे। तुम्हारी यह पढ़ाई है, यह पाठशाला है परमपिता परमात्मा की, यह भी प्रश्न बोर्ड पर बनाकर लिखो। गीता का भगवान कौन, एक तरफ लिखो बाप की महिमा व मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। तुम कृष्ण को पवित्रता का सागर नहीं कह सकते हो, क्योंकि वह जन्म मरण में आते हैं। श्री कृष्ण की भी महिमा लिखनी है, सर्वगुण संपन्न। इन बातों को मनुष्य तो एकदम भूले हुए हैं, रावण ने भुला दिया है। गीता का भगवान ही सृष्टि का रचयिता है, उनको भूल गए हैं। पहले नंबर की एक भूल यह है,
गीता का भगवान सिद्ध हो जाए तो सर्वव्यापी की बात भी निकल जाए। भगवान कभी ऐसे कह नहीं सकते कि मैं सर्वव्यापी हूँ। बाप कहते मैं पतित पावन हूँ, मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता। एक एक से कितनी मेहनत करनी पड़ती है, अंडरलाइन करो। बाबा कहते एक एक से मेहनत करनी पड़ती है। बच्चों को समझाया गया है, जब यहाँ बैठते हो तो सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करो। परंतु जिनकी प्रैक्टिस नहीं, सारा दिन सर्विस में रहते, वह निरंतर शिव बाबा को याद करे, ये बड़ा मुश्किल है। याद न करने से वह डेड साइलेंस हो नहीं सकते। कितनी अच्छी बात है। अगर सारा दिन बुद्धि बहिर्मुखी रही, सब कारोबार में रही, तो फिर डेड साइलेंस कैसे होंगे, अशरीरी कैसे होंगे। अगर कर्म करते हुए भी बार बार बुद्धि को प्रकृति के बीच में ले आए, परम धाम ले गए, तो एक आत्मा को अभ्यास रहेगा अंतर्मुखता का, और तभी आत्मा फिर डेड साइलेंस में चली जाएगी। डेड साइलेंस में कब चले जाते हैं? वास्तव में डेड साइलेंस भी नहीं, हम तो स्वीट साइलेंस कहेंगे, कि जब आत्मा संतुष्ट हो जाती है, मुझे जो मिलना था मिल गया, अब मैं संतुष्ट हूँ, अब मैं शांत हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ जो कोई भी चीज न मेरी आंखों को खींचती है, न मेरे कान को खींचती है, न मेरे नाक को खींचती है, न मेरे जीभ को खींचती है, न मेरे हाथों को खींचती है। ये हमारी 5 इंद्रियां हैं जो हमें बार बार खींचती रहती है। जिसने इस 5 इंद्रियों पर विजय पाया, उसने 5 तत्वों पर विजय पाया, उसने 5 हर प्रकार के विकारों पर विजय पाया, और उसने परमपिता परमात्मा का प्यार पाया। तो ये 5 चीज को अगर हम समझ ले, तो बाबा कहते बार बार अपने को विड्रॉ करो। इसीलिए 7वीं और 8वीं 2 नंबर की शक्तियां कौन सी है? जैसे कछुआ है, वो बार बार अपने आप को समेट लेता है, जब जरूरत पड़ा काम किया, तुरंत समेट कर बैठ गया, तो कोई आकर उसको थोड़ा भी मारेगा, उसको हर्ट नहीं होगा। ऐसे प्यारे बाबा भी कहते बच्चे तुम बार बार अपने आप को समेट लो। इसलिए भारत में भी और यहाँ पर भी होगा, शिव के मंदिर में हमेशा नंदीगण होता है और उसके नीचे कछुआ होता है, सामने पार्वती होती है और बीच में शिव होता है, और उसके ऊपर पानी का बूंद गिरने वाला, जिसको कहे कि घड़ा होता है। तो ये एक बहुत अच्छा पूरा सेटिंग है। और जब शिव के मंदिर में प्रवेश करते हैं, राइट हैंड साइड पर कार्तिकेय और लेफ्ट हैंड साइड पर हनुमान जी होते। तो ये शिव के मंदिर का बहुत सुंदर सेटिंग है, जो शिव बाबा के कार्य का प्रतीक है। नंदीगण है, ब्रह्मा बाबा, कछुआ है, हम सभी बच्चे जो धीरे धीरे लेकिन बाबा की ओर ही देखते हैं, बार बार अपने आप को समेट कर भी केवल बाबा की ओर देखते हैं। हम सभी आत्माएं पार्वतियां हैं, जो भी बाबा के सामने ही खड़ी हैं, और हम हनुमान हैं, हम कार्तिकेय हैं, जो जिस प्रकार की सेवा करके बाबा के मददगार बनते हैं, उसका प्रमाण का उसका टाइटल है। और ऊपर में पानी की बूंद गिरती रहती है, जो यादगार है। हमारा प्यार हमेशा परमात्मा की ओर है, हमारा एक एक संकल्प मीठे बाबा को समर्पित है। हम हर घड़ी हर पल बाबा पर बलिहार जाते हैं। तो ये बाबा कहते हैं डेड साइलेंस में जाना है, तो क्या करना है स्वीट साइलेंस में। इसीलिए ट्रैफिक कंट्रोल के समय बार बार अपने आप को शरीर से न्यारा बना दो। तो क्या हो जाएगा कि बहिर्मुखता नहीं आएंगी, 5 इंद्रियां नहीं खींचेगी, 5 विकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, और हम बाबा के पास चले जाएंगे। याद न करने से वह डेड साइलेंस हो नहीं सकते, तो अशरीरी बन जाते हो, गोया शरीर से मर जाते हो। मरता शरीर है, आत्मा थोड़ी मरती है। आत्मा कहती है मैं शरीर छोड़ता हूँ, मैं मरता हूँ। यह अक्षर कहना रॉन्ग है। आत्मा ने शरीर छोड़ा, यह राइट अक्षर है, अंडरलाइन करो। यह समझ की बात है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा ले पार्ट बजाती है, पाठधारी तो सब है ना। आत्मा पाठ बजाती रहती है,
अभी तुम बच्चों को यह ज्ञान मिलता है, ड्रामा प्लान अनुसार उनको दूसरा शरीर ले फिर पार्ट बजाना है। अगर करे कोई ने शरीर छोड़ा तो क्या संकल्प आएगा, अंडरलाइन करे, ड्रामा प्लान अनुसार उनको दूसरा शरीर ले पार्ट बजाना है। इसमें दुख हम क्यों करें, इस ड्रामा में हम एक्टर है, यह बात भूल जाती है। ड्रामा को जान जाए तो दुख कभी हो नहीं सकता। तुम ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानकर कहते हो फलानी आत्मा ने शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा शरीर लिया, हर एक अपना पार्ट बजा रहे हैं। बल तुमको ज्ञान मिला है तो भी जब तक परिपक्व अवस्था हो तब तक कुछ धक्का आ जाता है, अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि रोज कोई ना कोई एक परीक्षा आती है ना, तो क्या होता है हमारा मन थोड़ा अपसेट हो जाता है, नाराज हो जाते, परेशान हो जाते। क्यों? क्योंकि अभी 100% तैयार नहीं हुए हैं। रावण राज्य में जर्जरीभूत हुए हैं ना, तो झट धक्का आ जाता है। सतयुग में कभी धक्का नहीं आता, वहां तो बैठे बैठे शरीर छोड़ देते। अब नया शरीर जाकर लेना है, सर्प का मिसाल है। यहाँ तो ढेर रोने लग पड़ते हैं, कहाँ कहाँ से आकर सायापा करते हैं। सतयुग में यह बातें नहीं होती हैं। तुम संगम युग पर ही राम राज्य रावण राज्य की रस्म रिवाज को जानते हो। राम राज्य में तुम रावण राज्य को नहीं जानते, रावण राज्य में तुम राम राज्य को नहीं जानते हैं। संगम पर तुम दोनों को जानते हो, अंडरलाइन। बाबा आकर सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अंडरलाइन। फीलिंग आनी चाहिए, बरोबर ये बात ठीक है। जैसे लौकिक दुनिया में कोई व्यक्ति कुछ कहता है, कहते हैं या इट मेक सेंस, दैट्स ट्रू, इट शुड बी दैट वे, ऐसे ही होना चाहिए, ये तो बराबर है, ये तो समझ की बात है। तो ऐसे ही बाबा कहते तुम सबको भी ये फील होना चाहिए। देखो मुरली वो शब्दों का उच्चारण नहीं है, शब्दों का रिपीटेशन नहीं है, लेकिन शब्दों के आधार पर भावनाओं को जगाना है। तो ये है फील होना चाहिए। जब तक तुम ब्राह्मण नहीं थे तब तक कुछ नहीं जानते थे। ज्ञान बिगर मनुष्य जैसे जंगली है, गवर्नमेंट भी कहती है मनुष्य को पढ़ाई जरूर चाहिए। गांवड़े वाले पढ़ते नहीं हैं, अपनी खेती बाड़ी में लगे रहते हैं, तो बाहर वाले कहते हैं यह तो जंगली है, हमको तो अब बाप बैठ पढ़ाते हैं, हम गार्डन के फूल बनते हैं, वह है जंगल के कांटे। तुमको मालूम पड़ा है तब समझ सकते हो। दुनिया में ऊंच से ऊंच गुरु को माना जाता है, क्यों हैं, परंतु बाप ने समझाया है यह तो भक्ति में फंसाते हैं, भक्ति की धुन में बैठते हैं तो झूमते रहते हैं। तुमको झूमने आदि की दरकार नहीं। इसलिए हमारे पास भाई बहन दिखना मधुबन में भी जब गीत आदि गाते हैं तो बड़े योग युक्त होकर के गाते हैं। अपने हाथ पैर को भी बहुत कम हिलाएंगे, अनलेस की कोई ऐसा परफॉर्मेंस हो, अदरवाइज बहुत योग युक्त होकर गाएंगे, एकदम बाबा का वाइब्रेशन फैलाएंगे, क्योंकि लक्ष्य तो यही है कि हम बाबा के अनुभव में रहे, औरों को भी अनुभव दिलाए। क्योंकि हमारी ये भक्ति थोड़ी है ना, तुमको झूमने आदि की दरकार नहीं। यहाँ तो बाप से वर्षा लेना है, बच्चा बड़ा होता है समझ जाता है बाप से हमको वर्षा मिलना है। छोटे बच्चे को ऑर्गन ही छोटे हैं, तुम तो समझ सकते हो हमको अपना जीवन कैसा ऊंच बनाना है। बरोबर भारत हीरे जैसा था, गीता में अगर परमपिता परमात्मा का नाम होता तो सब कुछ समझ जाते। परमपिता परमात्मा ही सर्व का सद्गति दाता है, उनकी शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। वास्तव में भारत तो सबसे बड़ा तीर्थ है, सबकी सद्गति करने वाला जो बाप है उनका जन्म यहाँ भारत में होता है।
अभी तुमको पता पड़ा है बाप कैसे भारत देश में आते हैं। अब कौन सा तीर्थ स्थान ऊंच मानेंगे? जरूर भारत को ही मानना पड़े। शिव के मंदिर तो जहां तहां हैं। सब धर्म वाले जहां भी शिव का मंदिर देखेंगे जाकर शिव बाबा पर हार चढ़ाएंगे। अगर जान जाए कि शिव बाबा ही है जिसने हम सबकी सदगति की है तो भटकना छूट जाए। भारत को ही अविनाशी सचखंड कहते हैं। भारत कभी विनाश नहीं होता है, यह भी तुम जानते हो। भारत में जब देवी देवता धर्म था तो और धर्म वाले व खंड नहीं थे। तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हैं हम बच्चे? बाप अभी यहाँ फैमिली सहित बैठा है। यह ईश्वरीय फैमिली है, वह है आसुरी फैमिली। तुम्हारे में भी कोई कोई है जो अच्छी तरह समझते हैं, शुद्ध अहंकार में रहते हैं। दे अभिमान है अशुद्ध अहंकार। देवताओं के चेहरे पर कितना हर्षित पना रहता है। तुम्हारा शुद्ध अहंकार गुप्त है। अंडरलाइन करेंगे, देवताओं के चेहरे पर कितना हर्षित पना रहता है। आज सारा दिन देखना मैं कितना हर्षित रहती हूँ। हर बात में थैंक यू बाबा, अप्रिशिएट यू बाबा, ग्रेटफुल टू यू बाबा, यू आर ब्लेसिंग मी, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, और मुस्कुराओ। आपका देवताई संस्कार शुरू हो जाएगा। कहते अगर आप एक बार मुस्कुराते हैं तो आपकी आत्मा में इतनी एनर्जी आती है कि आपकी पॉजिटिविटी एकदम बढ़ जाती है। क्योंकि मुस्कुराने के लिए पॉजिटिव बनना पड़ता है, और पॉजिटिव बनो तो मुस्कुराना सहज हो जाता है। तो आज सारा दिन देखना, हर एक के पार्ट को साक्षी होके देखो, हर चीज को साक्षी होके देखो और कहो ओम शांति, मुस्कुराओ। तो जितना हम मुस्कुराएंगे उतना क्या होगा, बाबा की एनर्जी के लिए अपने आप को ओपन करेंगे। मुस्कुराओ, ताली बजाओ, थोड़ा हंस भी लो। बहुत जोर से नहीं, लेकिन थोड़ा जोर से हंस सकते हैं। तो ये देवताई संस्कार है। देवताओं के दिल में एक ही बात है कि सब कुछ अच्छा है, एवरीथिंग इज फाइन। क्यों? क्योंकि ये ड्रामा बना बनाया है, तो हंसते रहते हैं। आत्मा को बहुत खुशी होती है। हो कल अब बात फिर से बाबा मिला है, हमको राज्य भाग का वर्षा देने लायक बना रहा है। ये लिखना 21 बार लिखो। अहो बाबा, आप हमें कल्लप के बाद मिले हो, हर कल्लप मिलते हो। सचमुच बाबा, आप मुझे राज्य भाग का वर्षा देने आए हो। वाह बाबा थैंक यू बाबा, वाह बाबा थैंक यू। कोई एक सेंटेंस लिखो और वाह बाबा थैंक यू बाबा, सेंटेंस लिखो वाह बाबा थैंक यू बाबा, एकदम हर्षितपना आ जाएगा। फिर उसको हमें नेचुरल संस्कार बनाने में सहज हो जाएगा। बड़ी खुशी रहनी चाहिए। तुम्हारे अगेंस्ट बहुत है, तुम्हारी एक बात है, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। दूसरा, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। यह है मुख्य दो भूले। इसलिए बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं, पहले पहले पूछो परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है, और यह भी पूछो कि गीता का भगवान कौन है। जज करो इस पहेली को। इसको हल करने से सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। गीता का भगवान हो गया तो जीवन मुक्ति मिल जाएगी। जनक मिश्र सेकंड में जीवन मुक्ति, यह तो भारत में मशहूर है। उसने कहा कौन है जो हमको सेकंड में ब्रह्म ज्ञान देवे। यह ब्रह्मा ज्ञान है ना। जनक राजा का तो आपको मालूम है ना, अष्टवक्रा की कहानी हमने थोड़े दिन पहले सुनाई थी ना। यह ब्रह्मा ज्ञान है ना, जो ब्राह्मण ब्राह्मणियां देते हैं उनको ज्ञान देने वाला ज्ञान का सागर शिव है। इन बातों को तो वह समझते नहीं। ब्रह्म ज्ञान कह देते हैं, ब्रह्मा भोजन को ब्रह्म भोज कह देते हैं। ब्रह्म तत्व है, ब्रह्मा तो है बाप, उनका बाप है शिव। यह बातें मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते। पहले तुमको यह बातें थोड़ी समझाई थी। पहले तो तुम बच्चे सगीर थे, अब बालिग हुए हो। बाप कहते आज तुम्हें हुई यह बातें समझाते हैं। बाप बिल्कुल सहज है। मन मना भव, इतनी सहज बात है। एक मंत्र जैसे बीज और झाड़ का विस्तार कितना लंबा है, समझाते रहते हैं। अभी हम त्रिकालदर्शी बन गए हैं,
रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। इस समय तुम्हारे सिवाय कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। हम भी नहीं जानते थे, अभी तुम समझते हो। जब से जास्ती भक्ति शुरू हुई है, हमारी उतरती कला होती गई है, चढ़ती कला होती है। सर्व का भला होता है, उतरती कला में किसका भला होता है क्या? यह सब समझने की बातें हैं। यह भी ड्रामा में मूंद है। यह बड़ी अच्छी टॉपिक है। गीता का भगवान कौन? इस पहेली को हल करने से तुम बाप का वर्षा पाकर विश्व का मालिक बन सकते हो। मनुष्य विश्व का मालिक निराकार को समझते हैं, परंतु विश्व को, सृष्टि को कहा जाता है। बाप विश्व का मालिक नहीं बनता। बाप कहते मैं निष्काम सेवाधारी हूँ, तुम मोस्ट बिलीवेड चिल्ड्रन हो। मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। तुम पुकारते हो, हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। हाजिर सरकार आया हूँ। बाप बच्चों का सर्वेंट ही है, इसको अंडरलाइन करो। फिर कोई कपूत भी निकल पड़ते हैं, कितना बाबा? बाप तो निराकारी निरहंकारी गाया हुआ है। ऊंचते ऊंच भगवान, फिर उनका यह रथ है। कई बच्चे कहते हैं हम शिव बाबा के रथ के लिए कपड़ा भेज देते हैं। रथ की तो हम खातरी कर सकते हैं ना। तो ब्रह्मा बाबा के लिए स्वेटर, शॉल, उनके कुर्ते का कपड़ा, धोती का कपड़ा बच्चे भेजते थे। तो क्या कहते थे? हम शिव बाबा के रथ के लिए भेजते हैं। ज्यादातर तो ब्रह्मा बाबा यूज नहीं करते थे। अगर कोई ज्यादा कीमती होता, अच्छा होता, फिर बाबा कोई ऐसे बच्चे होते ना, उनको गिफ्ट दे देता था। ऊंचे थे ऊंच भगवान और फिर उनका यह रथ। कई बच्चे कहते हम शिव बाबा के रथ के लिए कपड़ा भेजते हैं। रथ की तो हम खातरी कर सकते हैं ना। शिव बाबा तो खाते नहीं है, किसकी खातरी करें? शिव बाबा नहीं खाते हैं तो किसकी खातरी करे? बाबा कहते हैं। इनकी ड्रेस तो वही चली आ रही है, कोई अहंकार नहीं, कोई चेंज नहीं। इनको देखकर समझते हैं यह तो जौहरी था, यह कैसे प्रजापिता हो सकता? अरे इसमें मुंझने की क्या बात है, आकर समझो। हम ब्रह्मा मुख द्वारा वंशावली बने हैं, हमारा हक लगता है विश्व का मालिक बनने का। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते बाबा। नमस्ते, मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, नमस्ते मॉर्निंग बाबा, बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, अशुद्धता को छोड़ शुद्ध अहंकार में रहना है। यह चेहरा देवताओं जैसा सदा हर्षित रखने के लिए अपार खुशी में रहना है। मैं आत्मा अशुद्धता को छोड़ शुद्ध अहंकार में रहती हूँ। मैं आत्मा अशुद्धता को छोड़ शुद्ध अहंकार में रहती हूँ। मेरा यह चेहरा देवताओं जैसा हर्षित रखने के लिए मैं अपार खुशी में रहती हूँ। मेरा यह चेहरा देवताओं जैसा सदा हर्षित रखने के लिए मैं अपार खुशी में रहती हूँ। दूसरा, बाप दादा समान निरहंकारी बनना है, सेवाधारी बनकर सबूत देना है, कभी कपूत नहीं बनना है। मैं आत्मा बाप दादा समान निरहंकारी बनती हूँ। मैं आत्मा बाप दादा समान सदा निरहंकारी बनती हूँ। मैं आत्मा सेवाधारी बन सबूत देती हूँ, कभी कपूत नहीं बनती हूँ। मैं आत्मा सेवाधारी बन सबूत देती हूँ, कभी कपूत नहीं बनती हूँ। वरदान,
एक बाप दूसरा न कोई स्थिति द्वारा सदा एक रस और लवलीन रहने वाले सहज योगी भव। मैं आत्मा एक बाप दूसरा न कोई स्थिति द्वारा सदा एक रस और लवलीन रहने वाली सहज योगी हूँ। एक बाप दूसरा न कोई, जो बच्चे ऐसी स्थिति में सदा रहते हैं उनकी बुद्धि सार स्वरूप में सहज स्थित हो जाती है। जहाँ एक बाप है वहाँ स्थिति एक रस और लवलीन है। अगर एक बाप के बजाय कोई दूसरा तीसरा आया तो खिटखिट हो गई। इसलिए अनेक विस्तारों को छोड़ सार स्वरूप का अनुभव करो। एक की याद में एक रस रहो तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन, दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे, मैं बाप की बाबा मेरा। मैं आत्मा दिल में सदा यही अनहद गीत बजाती हूँ, मैं बाप की बाबा मेरा। मैं आत्मा दिल में सदा यही अनहद गीत बजाती हूँ, मैं बाप की बाबा मेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी कुछ क्षण पहले साइलेंस में बैठेंगे।